जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय बाबा भैरवनाथ। तो आज हम बात करते हैं पीर बाबा के टॉपिक पर कि पीर को कैसे सिद्ध किया जाता है। चाहे पृथ्वी पर कोई भी पीर बाबा हो, उसकी सिद्धि हम कैसे प्राप्त करें, चाहे उनका आपको नाम पता हो या ना पता हो। आपने ज़्यादातर देखा होगा, बहुत से आपके गांव में भी पीर के थान बना रखे होंगे। बहुत से सैयद होते हैं, कोई कोई सैयद होते हैं, कोई निगाहे पीर, कोई नूरानी पीर, बहुत पीर हैं। 1,80,000 पीर पैगंबर हैं जो कि हिंदुओं की भी बहुत सहायता करते हैं और हमारे मोमडन भाइयों की भी बहुत सहायता करते हैं। पीर बाबा की एक अलग ही महिमा है और एक अलग ही उनकी दास्तां है। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो एक पीर बाबा की सिद्धि के ही बारे में बताने वाला हूँ। चाहे वो कोई सा भी पीर बाबा हो, जैसे बहुत से खेतों में पीर बाबा का स्थान दे देते हैं, या फिर जैसे मान लो किसी कस्बे में या किसी गांव में स्थान है पीर बाबा का, तो आप उन पीरों को सिद्ध कर सकते हो। सिद्धि का अर्थ ये है कि आप उन पीर बाबा से कोई भी काम करवा सकते हो, या फिर कोई भी, जैसे किसी कोई खो गया उसके बारे में जानना हो, या भूत प्रेत जिन जिन्नात को हटाना हो, या कैसी भी कोई परेशानी हो, तो आप उन पीर बाबाओं से पूछ सकते हो। वो आपको दर्शन भी देंगे और साक्षात्कार भी हो सकते हैं पीर बाबाओं के, क्योंकि पीर बाबाओं के साक्षात्कार होना संभव है, क्योंकि ये एक ईश्वर द्वारा बनाई गई ऐसी ऊर्जा हैं जो दर्शन दे देती हैं। तो इसलिए पीर बाबाओं के साक्षात्कार जल्दी हो जाते हैं। तो आइए हम देर ना करते उस बात पर, टॉपिक पर चर्चा करते हैं पीर बाबाओं की। पीर बाबा की सिद्धि अब कैसे प्राप्त करी जाती है, आप सुनिए। चाहे कोई भी पीर बाबा हो, मैं आपको बताता हूँ, चाहे कोई भी पीर बाबा हो, कोई भी, तो सुनिए। आपको करना यह है, किसी भी बृहस्पतिवार को पीर बाबा की आपको मज़ार पे जाना है। जिस भी पीर को आप सिद्ध करना चाहते हो, चाहे उनको आपको नाम पता हो या ना पता हो, बृहस्पतिवार को आपको जाना है। बृहस्पतिवार को आपको जाके पहले बृहस्पति को ये करना है कि पीर बाबा को आपको प्रसाद चढ़ाना है। पीर बाबाओं पे मीठे चावल, गुड़ और चिनौरी और आदि अगरबत्ती, 5 फूल ले जाएं। 5 फूल अवश्य ले जाएं गुलाब के, या गुलाब के आपका सामर्थ्य ना हो तो आप गेंदे के ले जाएं। खुशबूदार सारी चीज़ें ले जाएं और साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र आप पहन के जाएं, और एक इत्र की शीशी ले जाएं। तो आपको करना ये है, चाहे कोई भी पीर बाबा हो, आपको वहाँ जाके उनकी मज़ार के वहाँ पर बैठ जाना है। आपको थोड़े से मीठे चावल घर से बना के लेके जाने, थोड़े से, जितने आप वहाँ पर चढ़ा सकते हो। तो आपको करना ये है कि पहले आपको वहाँ पर जाकर बैठना है। एक आपको आसन ले जाना है, अपना खुद का आसन होना चाहिए, आपका आसन ले जाना है, वहाँ पर बैठना है। फिर उसके बाद आपको पीर बाबा को प्रसाद चढ़ाना है। जैसे भी आपके वहाँ पर चढ़ाया जाता हो वैसे प्रसाद चढ़ाना है। जैसे अगरबत्ती लगा देना, अगरबत्ती दिखा के फिर इत्र छिड़क देना बाबा की मज़ार पर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बताना भूल गया, एक चादर और लेके जानी है आप, एक चादर उनको पहरा देनी है। फिर उसके बाद आपको थोड़े से चावल उनको चढ़ाने, फिर उसके बाद 5 पुष्प उनको अर्पण करने, और फिर आपको साइड में कोई कोना देख लेना है कैसे, जो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपको जाप करना है 51 मरतबा, आपको जाप करना है 51 बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, ये बोलते रहना है आपको, और ये आप इसका जाप करना है आपको 51 बार। फिर उसके बाद आप 51 बार जाप करके मत्था टेक के आपको कुछ नहीं कहना है और अपने घर चले आना है। फिर उसके बाद फिर आपको घर आके बाबा की अगरबत्ती जलानी है उनकी, और उनको याद करना है, उनका ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने के बाद फिर आपको घर आके माला काटनी है। सफ़ेद मोतियों की माला पे आप जाप कर सकते हो, या सफ़ेद मोतियों की नहीं हो तो रुद्राक्ष पे भी आप जाप कर सकते हो, परंतु सफ़ेद मोतियों की हो तो और अच्छा है। तो सफ़ेद मोतियों की माला पे आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाप करना है। फिर उसके बाद आपको करना ये है,
हर बृहस्पति के बृहस्पति आपको मज़ार पे जाना है। ये 21 दिन की भी आप कर सकते हो, 41 दिन की भी कर सकते हो। अगर आपको साक्षात्कार करने हैं तो आप 41 दिन के करो। अगर आपको उनसे कुछ पूछना है या उनकी सवारी अपने ऊपर लेनी है तो आप 21 दिन की कर सकते हो। 21 दिन की करने के बाद हर बृहस्पति को आप वहाँ पर जाओ, ये काम करो और फिर आ जाओ। डेली उनका ध्यान लगाना है और 2 अगरबत्ती या 5 अगरबत्ती उनके नाम से लगानी है। उनका अगर यदि आपको नाम याद ना हो तो आपको ये कहना है, हे पीर बाबा मुझ पर अपनी कृपा करें और मैं आपके चरणों में 5 अगरबत्तियाँ लगा रहा हूँ। आपको ऐसा करना, हर बृहस्पतिवार को उनको प्रसाद चढ़ा के आना। साधना के बीच में चाहे जितने भी बृहस्पति पड़े, तो जैसे ही आप देखते रहेंगे कि आपके ऊपर पीर बाबाओं की कृपा होने लग जाएगी। पीर बाबा बहुत ही दयालु और इनके पास जिन जिन्नात की शक्तियाँ काम करती हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, उनकी शक्ति आप पर कृपा देने लग जाएगी। तो आप ये काम करें, पीर बाबा की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। जय माता दी, जय श्री महाकाल।